हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। नेक्स्ट टॉपिक क्वार्टाइल्स का टॉपिक डिस्कस करेंगे, जहां पर आप लोग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के किस टाइप से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं इसके बारे में जानेंगे। आज की इस क्लास में हम लोग लेस देन और मोर देन, आप लोग इस तरीके से इस टॉपिक से बहुत ज्यादा वाकिफ हो चुके हैं। हमने ऑलमोस्ट अपना पूरा पूरा स्टेटिस्टिक जो है वो खत्म कर दिया है। आप लोगों को पता होगा कि लेस देन वाले सम्स को और मोर देन वाले सम्स को सॉल्व कैसे करते हैं, कैसे हम वहां से सीएफ से फ्रीक्वेंसी को फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, सो भाई अब अगर इसमें क्वार्टाइल्स वाला टॉपिक है तो क्वार्टाइल का मैंने लास्ट पार्ट में फार्मूला आप लोगों को बताया था कि कॉन्टिन्यूस सीरीज के लिए फार्मूला क्या होता है। वही वाला सेम फार्मूला हम लोग यहाँ पर अप्लाई करेंगे। अगर अभी तक आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है, यहाँ पर आई बटन पर आप लोगों को ऊपर मिल जाएगी वो वीडियो, आप लोग वहां पर टैप करके भी देख सकते हैं वो वीडियो। बाकी अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा जी, दोस्तों के साथ जरूर वीडियो को शेयर करिएगा। और व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग वहां पर भी मेरे साथ जुड़ेगा, जहां पर आप लोगों को क्लासेस के अपडेट वगैरह सब मिलते ही रहते हैं। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर अपना कॉलम बनाने से, टेबल बनाने से, जहां पर हम लोग क्लास इंटरवल लिखेंगे और साथ ही में फ्रीक्वेंसी लिखेंगे। ठीक है, और सीएफ तो लिखेंगे ही लिखेंगे, क्योंकि ये जब चीज गिवन है तो आप लोगों को ऑब्वियस सी बात है, ये हमेशा आप लोगों के पास सीएफ ही गिवन होता है। तो भाई क्लास इंटरवल जैसे कह रहे हैं लेस देन 10, अगर लेस देन 10 है तो क्या आ जाएगा, 0 to 10 आ जाएगा। अगले वाला 10 to 20 आ जाएगा, उसके बाद 20 to 30 आ जाएगा, देन 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80 और लास्ट, हाँ बस 70 to 80, क्योंकि यहाँ पे लेस देन 80 बोला गया था तो 80 से नीचे यानी कि 70 से 80 वाले ही आएंगे। अब फ्रीक्वेंसी की बात कर लेते हैं। फ्रीक्वेंसी कैसे रहती है, पहले वाली फ्रीक्वेंसी हमेशा इस केस में सेम रहती है, उसके बाद यहाँ पर हम लोग माइनस करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस अगर करना शुरू करूँ, ये आ जाएगा 12 आ जाएगा, उसके बाद 28 आ जाएगा, फिर उसके बाद 20 आ जाएगा, उसके बाद 10 आ जाएगा और फिर 10 आ जाएगा। और सीएफ तो ये है ही है, यानी कि 5, 13, 20, 32, 60, 80, 90 और 100। ये सारा का सारा हमारे पास ये सारी चीजें अब आ चुकी हैं। अगर मैं क्वार्टाइल 1 का, क्यों 1 का फॉर्मूला लगाऊं, आप लोगों को बताया था कॉन्टिन्यूस वाले केस में कि L प्लस एन बाय 4 आता है। ठीक है ना, क्वार्टाइल की वजह से यहाँ पे n बाय 4 आता है, और L प्लस एन बाय 4 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। ये बड़ा बेसिक सा फॉर्मूला जो आप लोगों ने मीडियन में भी पढ़ा था, सेम ऐसा ही फॉर्मूला आप लोग अब क्वार्टाइल में भी पढ़ते हैं फॉर द कॉन्टिन्यूस सीरीज। अब यहाँ पे हम लोग अपनी वैल्यूज को रखेंगे। आप लोग समझ सकते होंगे कि जो हमारे पास एफ आ रहा है, समीशन एफ आई आ रहा है, वो कितना आ रहा है, वो 100 आ रहा है। दैट मीन्स हमारे पास कैपिटल एन की वैल्यू कितनी है, 100 है। और अगर आप लोग n बाय 4 ढूंढेंगे तो 100 बाय 4 दैट इज इक्वल टू द 25, और 25 हमारा कुछ यहाँ पर पड़ा होगा, समझ में आ गया होगा, 25 यहाँ पर पड़ा है। तो हम हमेशा क्या करते थे भाई, जब आप लोगों को क्वार्टाइल लेना है, जो लोअर लिमिट लेनी है, वो किस तरीके से लिखी जाएगी, वो हमेशा आप लोगों के पास उसके नेक्स्ट वाले में लिखी जाती है ना। जैसे ये 32 वाला है, 32 के जो सामने लिखी जाएगी ये वाली 30 to 40, ये हमारी रहेगी क्वार्टाइल क्लास। सो पेपर में जरूर लिख के आइएगा जी, क्वार्टाइल या फर्स्ट क्वार्टाइल क्लास, इस तरीके से लिखाना। फर्स्ट क्वार्टाइल क्लास इज 30 to 40। अगर ये 30 to 40 है, अपना फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं और देखते हैं भाई अपना आंसर क्या आता है। सब्स्टिट्यूट करिएगा वैल्यूज को। लोअर लिमिट कितनी थी, इस केस में 30 आ गई, क्योंकि क्वार्टाइल क्लास उसकी लिमिट क्या है, 30 है। प्लस n बाय 4, n बाय 4 कितना आया था, 25 आया था, माइनस सी एफ 25 से पीछे वाला जो सी एफ है यानी कि 20 यहां पर आ जाएगा। फ्रीक्वेंसी कौन सी आती है, क्लास की, क्वार्टाइल क्लास की, दैट मीन्स 12 आ जाएगी। और इस क्वार्टाइल क्लास का जो साइज है वो कितना है, वो है 10। नेक्स्ट यहाँ पर और कर लेते हैं इसको सॉल्व। अगर आप लोग करेंगे तो ये मिल जाएगा 30, यहाँ पे 25 माइनस 20 करेंगे तो 5 आ जाएगा, यहाँ पे 12 आ जाएगा और इंटू 10 मिल जाएगा हमें, कुछ इस तरीके से। लास्ट में हमारा काम क्या रह गया है, सिर्फ और सिर्फ अब मल्टीप्लीकेशन करने का। तो ये तो बन जाएगा 5 इंटू 10 करने पे 50, उसको हम लोग डिवाइड कर लेते हैं 12 के साथ, तो 4.16 आ चुका है। 4.16 आ गया, दैट मीन्स 34.16 ये रहेगी हमारी Q1 की वैल्यू। उम्मीद है आप लोगों को ये बात अब समझ में आ चुकी होगी कि बहुत इजी तरीके के क्वेश्चन होते हैं। आप लोग भी इन क्वेश्चन को
बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं ना। 5, ओके सारा सही है ना, ओके जी। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग टॉपिक डिस्कस करते हैं यहाँ पे, जिसमें हम लोग Q3 निकालेंगे। अब Q3 के लिए जो फॉर्मूला था वो भी कुछ ऐसा ही था, लोअर लिमिट प्लस 3 टाइम्स ऑफ n/4 माइनस CF बाय F इंटू H। यहाँ पर बस n/4 के साथ आप लोग 3 के साथ मल्टीप्लाई करवा देते हैं थर्ड क्वार्टाइल के लिए। अब अगर ये चीज हुई है तो लोअर लिमिट भी हम लोग फाइंड करेंगे, इसी के साथ करेंगे, मतलब इसी तरीके से ना 3n/4 ये जो चीज होती है ना, इसके अकॉर्डिंग हम हमेशा अपनी चीजें फाइंड करते हैं, चाहे वो मीडियन आए, चाहे वो Q1 आए, चाहे वो Q3 आए। आगे चलकर मैं आप लोगों को परसेंटाइल डिसाइल भी बताऊंगा, वो भी इन्हीं के ऊपर डिपेंड करते होंगे। तो 3n/4 है, यानी कि ये बन गया 3 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 4, कटिंग कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 75। अब 75 हमें ये चेक करना है कहां पर लाई करेगा, तो वो 75 जो है कुछ यहां पर लाई करेगा, इस यहां पर लाई करेगा, तो जो क्वार्टाइल, जो थर्ड क्वार्टाइल की जो क्लास आ गई, थर्ड क्वार्टाइल की जो क्लास आ जाएगी, थर्ड क्वार्टाइल क्लास इज, तो क्या आ जाएगी वो थर्ड क्वार्टाइल क्लास, इसके नेक्स्ट वाला, यानी कि 50 टू 60 वाला, बिल्कुल 50 टू 60 वाला यहाँ पे ये क्लास आ जाएगी। 50 टू 60 लिख लेते हैं। अब इसके हिसाब से अपनी सारी की सारी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। लोअर लिमिट क्या आ गई इसकी, 50 आ गई, प्लस 3n/4 यहाँ मिल गया था 75, माइनस जो पीछे वाली फ्रीक्वेंसी है CF है, वो है यहाँ पे ये वाला 60 अपॉन फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी कौन सी लिखेंगे, अगर ये चीज 50 टू 60 हमारी क्वार्टाइल क्लास है, सामने वाली फ्रीक्वेंसी क्या है 20, यहाँ पे आ जाएगा 20 आ जाएगा, और क्लास का साइज जो था वो 10 का था। सो 50 प्लस 75 माइनस 60 करा, 15 आ गया, 15/20 कर लिया और इंटू 10 कर लिया, जीरो के साथ जीरो काट देना, 15/2 आ जाएगा, 15/2 आप लोगों के पास होता है 7.5। सो इस तरीके से हमारा जो क्वार्टाइल, थर्ड क्वार्टाइल आया है वो आ चुका है 57.5। भाई बहुत ज्यादा इजी से सम है, समझ में आ रहे हैं, जरूर वीडियो को लाइक करना। मैं बहुत बार देखता हूँ कि बच्चे वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, इतना ज्यादा मैं आप लोगों के लिए कंटेंट लेकर आता हूँ और एकदम बढ़िया वाली एक्सप्लेनेशन होती है ना, तो यार उसके लिए तो आप लोग जरूर लाइक करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी के साथ एक लास्ट क्वेश्चन आज का मोर देन वाला हम लोग यहाँ पे करेंगे जी। अब मोर देन वाला कंसेप्ट है, क्लास इंटरवल फिर से हमें बनाना पड़ेगा, फ्रीक्वेंसी हमें बनानी पड़ेगी, और साथ ही में CF भी बनाना पड़ेगा। क्लास इंटरवल कह रहे हैं मोर देन 20%, 30%, 40%, मोर देन है, मोर देन। तो मोर देन कहां से कहां तक जा सकते हैं हम, कहां से कहां तक, तो यार यहाँ पे 20 टू 30 ही चलेगा, क्योंकि मोर देन बोला गया है, तो 20 टू 30 आ जाएगा, फिर 30 टू 40 आ जाएगा, फिर 40 टू 50 आ जाएगा, 50 टू 60 आ जाएगा, 60 टू 70 आ जाएगा, 70 टू 80 आ जाएगा, और यहाँ पर ये कह रहे हैं मोर देन 80%। सो 80 से भी आगे चल रहे हैं, सो 80 से 90 आ जाएगा। अब फ्रीक्वेंसी की बात कर लेते हैं। फ्रीक्वेंसी यहाँ पर पहले स्टेप पर ही हम लोग माइनस कर देंगे, यानी कि 7 आ जाएगा, फिर उसके बाद 93 माइनस 80 करेंगे तो ये 13 आ जाएगा, फिर 80 माइनस 56 24, उसके बाद ये 20 आ जाएगा, ये 24 था, ओके यहाँ पे 16 आ जाएगा, फिर 12 आ जाएगा, और लास्ट वाली जो एंट्री रहती है इस केस में हमारी सेम रहती है CF। CF तो भाई एज इट इज जो लिखा गया है वही हमारा CF है, 93, 80, 56, उसके बाद हाँ सही है ना, सही है सही, 56, उसके बाद आ गया 36 आ जाएगा, 36 के बाद 20 आ जाएगा, और लास्ट में अपने पास यहाँ पे 8 मिल जाएगा। अगर ये सारी चीजें आप लोगों को समझ में आ जाती है, अब लास्ट में काम करने वाला जो बच गया है वो सिर्फ ये बच गया है कि Q1 आप लोगों ने लगाना है, क्यों क्यों, अच्छा एक मिनट, हाँ मैं तभी सोचू कि यहाँ पे ये मिस्टेक कैसे हो रही है, अपने पास 100 नहीं आना चाहिए था भाई, CF निकाल रहे ना हम तो, ये इस केस में ऐसा थोड़ी ना होता है, एज इट इज लिख दो, ये बड़ा अच्छा पॉइंट है, क्योंकि CF तो हम भी पिछली एंट्रीज को ऐड करते जाते हैं, यानी कि 7 है, 7 के आगे तो 7 आना चाहिए था, ये जरूर ध्यान रखना, चाहे मीडियन का केस आए, चाहे मोड का केस आए, किसी भी टॉपिक का केस आए, मोर देन वाली चीज गिवन है तो ऐसा सही तरीके से हम लोग हमेशा करेंगे भाई। आगे 13 कर देंगे तो 20 आ जाएगा, 24 20 कर देंगे तो 44 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 64 आ जाएगा, देन 80 आ जाएगा, 80 के बाद 92, और यहाँ पे 100 आ जाएगा। अभी अभी ठीक है यार, अब ठीक है, पूरा ठीक है, ये बिल्कुल अलग आता है ये, ठीक है ना।
सो टोटल एफ आई जो आया है वो अपने पास आ चुका है 100 आ चुका है टोटल एफ आई। सी एफ अपने पास मिल चुका है। क्वार्टाइल वन, क्वार्टाइल वन ठीक है, क्वार्टाइल वन का फिर से वही फॉर्मूला, एल प्लस एन बाई फोर माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच, ये चीज आ जाएगी। नेक्स्ट जो क्वार्टाइल क्लास है, फर्स्ट क्वार्टाइल क्लास देख लेते हैं कितनी मिलती है। फर्स्ट क्वार्टाइल क्लास इज गिवन बाय n बाय फोर, n बाय फोर से हम फाइंड करते हैं। यहाँ पर n 100 था, 4 से डिवाइड करने पे ये भी मुझे 25 मिल गया है। अगर ये चीज 25 मिली दैट मीन्स यहाँ पर कहीं पर 24 लाई कर रहा होगा, हमें उसके नेक्स्ट हाइयर वाला ही क्वार्टाइल क्लास लिखनी पड़ती है। सो फर्स्ट क्वार्टाइल क्लास इज 40 to 50 आ, फर्स्ट क्वार्टाइल क्लास अपने पास 40 to 50 आ चुकी है। अब 40 to 50 अगर ये क्लास आ गई है, लोअर लिमिट में वैल्यू रख देते हैं 40 आ जाएगी। n बाय फोर, n बाय फोर था अपने पास 25 माइनस सी एफ, सी एफ यहाँ पे ऊपर वाला है ना, सी एफ यहाँ पे ऊपर वाला आ जाएगा 20, फ्रीक्वेंसी सामने वाली दैट इज 24 और इंटू कर देंगे हम लोग एच, एच क्या है क्लास साइज दैट इज 10। उसके बाद हम लोग यहाँ पे फाइंड करते हैं 40 प्लस 25 माइनस 20 करेंगे तो 5 आ जाएगा, 5 बाई 24 आ जाएगा इंटू 10 आ जाएगा। सो 40 प्लस 5 इंटू 10 50, 50 डिवाइडेड बाई 24। उसके बाद 40 प्लस 50 को अगर आप लोग 24 के साथ डिवाइड करेंगे तो ये मिल जाएगा 2.08, 2.08। तो इस तरीके से जो फर्स्ट क्वार्टाइल का आंसर आया है अपने पास वो आ चुका है 42.08। उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आ चुका होगा 52.08 किस तरीके से हमारे पास यहाँ पे बनना है 42.0। नेक्स्ट Q3 भी फाइंड कर लेते हैं, फिर अपना सारा का सारा सम जो है वो खत्म हो जाएगा। अगर Q3 की बात करें, Q3 का फॉर्मूला L प्लस 3n बाय फोर। भाई बच्चे बहुत बार गलती करते हैं, 3 के साथ मल्टीप्लाई नहीं करवाते, ये 3 के साथ मल्टीप्लाई करवा लेना भाई, अगर नहीं कराओगे तो आंसर ही नहीं आ पाएगा। उसके बाद यहाँ पर ये मन मिल गया, यहाँ पर h मिल गया, ठीक है ना। अब लोअर लिमिट देख लेते हैं कितनी मिलती है। लोअर लिमिट आप लोगों के पास है, ओके लोअर लिमिट तो अभी तक हमने निकाली नहीं ना, तो थर्ड क्वार्टाइल क्लास पहले तो फाइंड करते हैं कितनी आएगी। थर्ड क्वार्टाइल क्लास इज इक्वल टू 3n बाय फोर, 3n बाय फोर और 3n बाय फोर है, यानी कि हमें ये जो पुरानी वाली क्लास आई थी ना फर्स्ट क्वार्टाइल क्लास, हम लोग इसी को दरअसल 3 के साथ मल्टीप्लाई करवा देते हैं, थोड़ा सा काम इजी कर देते हैं। तो अगर मैं 25 के साथ मल्टीप्लाई कराऊंगा 3 को तो वो 75 आ जाएगा, 25 इंटू 3 इज इक्वल टू द 75। सो थर्ड क्वार्टाइल क्लास विल बी इक्वल्स टू 75, कुछ हमारा यहाँ पर लाई करेगा, यहाँ पर लाई करेगा, दैट मीन्स 60 to 70 जो रहेगी वो अपनी क्लास रहेगी ये क्वार्टाइल क्लास। अगर 60 to 70 है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, लोअर लिमिट आ गई 60 आ गई, 3n by 4 which was equal to our 75 and the CF क्या है यहाँ पे, CF is our 64, तो 64 आ गया। फ्रीक्वेंसी सामने वाली that is 16 और क्लास का जो साइज है वो है यहाँ पे 10 का। बस अब हमें इसी को सॉल्व करना है और देखना है अपना आंसर क्या मिलता है। तो 60 प्लस 75 माइनस 64 करेंगे तो 11 आ जाएगा, 11 बटा 16 आ गया और इंटू 10 कर देंगे। नेक्स्ट 60 प्लस 11 इंटू 10 करने पे 110 मिल जाएगा, 110 को डिवाइड पहले कर देंगे 16 के साथ तो ये मिल गया है 6.875 और अगर आप लोग इनको ऐड करते हैं तो ये मिल जाएगा 68.75, अरे नहीं 66.75, सॉरी रुको रुको 66.875 ये मिल जाएगा। सो इस तरीके से हमारा आंसर आ चुका है। अब उम्मीद है अभी आप लोगों को पूरा पूरा अभी ये जो डाउट था, अगर किसी भी चीज में वैसे डाउट आए तो प्लीज यार कमेंट कर दिया करना कि सर इसका आंसर ये कैसे हुआ, मैं आप लोगों को और भी अच्छे से, वैसे ये बेस्ट एक्सप्लेनेशन थी मेरी तरफ से, आप लोग दोबारा से वीडियो भी देख सकते हैं, ठीक है। तो भाई कोई बात नहीं है, वीडियो को जरूर सभी ने लाइक करना है आपको। लास्ट पार्ट में चल रहे हैं हम लोग, इसके बाद क्वार्टाइल वाला टॉपिक भी जो है ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग अब परसेंटाइल और डिसाइल वाला टॉपिक शुरुआत करेंगे नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है जी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो जी, हैव अ वेरी वेरी गुड डे, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, थैंक यू सो मच।